हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं। यूनिवर्सल सामान्य हिंदी राजपाल सिंह बुक के पाठ 27.4 हिंदी साहित्य एवं पुरस्कार PYQ MCQ सीरीज, जिसमें कि हम 287 कर चुके हैं। पहले 286 तक पहले कर चुके हैं। अब 287 से शुरू करते हैं। तो 287 का क्वेश्चन है, इनमें से किस पुरस्कार को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है? किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है? व्योमकेश दरवेश को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। इनमें से किस एक पत्रिका का संपादक प्रेमचंद ने नहीं किया? सुधा। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रताप मिश्र ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा? किसने नाम दिया? मिश्र बंधु ने। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? मिश्र बंधु ने। आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। चंद्रवरदाई। रीतिकाल का नाम था, रीतिकाल का समय था 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल किस आचार्य ने दिया है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने लिखने वाले विद्वान? जेसुआ केटलर। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थापिक रूप देने का श्रेय किसको है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की सीमा है विक्रम संवत 1050 ईस्वी से विक्रम संवत 1375 तक। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। चंद्रवरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? राजा धड़सेन द्वितीय के शिलालेख में। नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? सदल मिश्र की। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार हैं जैनाचार्य मेरुतुंग।
मैथिल कोकिला के नाम से कौन कवि जाना जाता है? विद्यापति। बीसल देव रासो के रचयिता का नाम है? नरपति नाहल। सिद्ध कवि सरहपा की रचना का नाम है? दोहा कोश। आलाखंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ है? परमल रासो। मुल्ला दाऊद की भाषा है? ठेठ अवधी। सिद्धों का प्रथम कवि? सरहपा। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? पतंजलि ने। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि थे स्वयंभू। इनमें कौन सी भाषा आदिकाल की है? डिंगल पिंगल। इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? विद्यापति पद्मावली। इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? नावादास। बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? नरपति नाहल। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया? चारण काल। स्वयंभू की कृति का नाम है? पौंचरित। आला और ऊदल नामक दो 20 सरदारों की वीरतापूर्वक लड़ाइयों का वर्णन मिलता है? परमल रासों में। अपभ्रंश का मूव मूर्ति किसे माना जाता है? पुष्पदल को। निम्नलिखित में से कौन सा आदिकाल का नहीं है? गद्यकाल। नाथ पंथ के प्रणेता कौन है? गोरखनाथ। अब्दुल रहमत कृत संदेश प्रशासक हैं? खंड काव्य। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानना है? राजकुमार वर्मा ने। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे माना जाता है? स्वयंभू को। चंद्र बरदाई किसके दरबारी कवि थे? महाराजा पृथ्वीराज चौहान के। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? चंद्र बरदाई की। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है? वीर रस।
किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है? राहुल संस्कृत्यायन ने। किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई को छपइयों का राजा कहा गया है? शिव सिंह सरोज में। निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित हैं? उक्ति व्यक्तिकरण प्रकरण। महापंडित राहुल संस्कृत्यायन ने इनमें से किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है? सरहापाद। प्रेम सागर के लेखक हैं? लल्लू जी लाल। देसिल बयाना शब्द जन मुट्ठी किसका कथन है? विद्यापति। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? स्वयंभू। आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा की रचना की? अब्दुल रहमान। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं? अमीर खुसरो। मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है? वर्ण रचनाकार। आलम्बनत्य धर्म का साधारणीकरण होता है पंक्ति किस विद्वान की है? रामचंद्र शुक्ल की। कविता का अर्थात किस विधा की रचना है? आलोचना। निम्न में कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? वर्णकार। वर्ण रचनाकार। उक्ति व्यक्ति प्रकरण। किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? विद्यापति। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? तूतीय हिंद। अलाहा खंड का दूसरा नाम है? परमल रासो। अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? 12। निगुण भक्ति के कवि नहीं हैं? श्री रामानुजाचार्य। विज्ञान गीता के रचयिता कौन हैं?
केशवदास। शुद्ध द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं। वल्लभाचार्य। रामानंद की शिष्य परमा परंपरा में आते हैं। रामानुजाचार्य परंपरा में आते हैं। भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा? गिरियर्सन ने। असगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किस कवि ने कहा? मलुकदास। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया था? जी शंकर कुरूप। ज्ञानाश्रय निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? अद्वैतवाद। भाषा संवर्धिनी सभा कहाँ स्थापित की गई थी? अलीगढ़ में। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं? कबीरदास। कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? संत काव्य। इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? तुलसीदास। निगुण संत कवियों में सर्वाधिक शस्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे? सुंदरदास। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया है? कबीर। संत काव्य नाम किसने दिया है? राम कुमार वर्मा। कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई? मगहर। कबीर किस शासनकाल के समकालीन थे? सिकंदर लोदी। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख संत कवि का नाम क्या है? कबीरदास। पद्मावत की सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक इनमें से कौन है? विजय देवनारायण शाही। मलिक मोहम्मद जैसी के प्रसिद्ध प्रबंधन काव्य का नाम क्या है? पद्मावत। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? इंद्रावती। हिंदी का प्रथम सूफी कवि है? मुल्ला दाऊद। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है? समासोक्ति। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जैसी की नहीं है? नागमती विरह। इनमें से जैसी की कौन सी रचना नहीं है? चित्रावली। पद्मावत को समा सोक्ति किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
जैसी किस धारा के कवि हैं? प्रेमाख्यान काव्य धारा। पद्मावत किस भाषा में लिखी गया है? अवधी। मधुमालती के रचनाकार हैं? मंझन। प्रेम मृगी कवि नहीं है? सूरदास। तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप क्या था? दास्य। तो फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट को रखते हैं यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।